कंस ने अपने सैनिकों को कहा सबको खत्म करना शुरू करो। और पूतना बोली चिंता मत करो, मैं भी अपना कार्य कर दूंगी, छोटे छोटे बच्चों को खत्म ही कर दूंगी जो पैदा हुए हैं। और पूतना सज धज करके महाराज बालकों को मारने के लिए गई। और सजनों इधर नंद भवन में सुंदर उत्सव मन रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। अरे चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ, लाला हुआ, सखी लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घरे लाला हुआ। और सजनों सब लोग बधाई उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। और उसी समय पूतना भी सज धज करके महाराज आई। और पूतना जब सज धज करके आई तो सजनों पूतना इतना सुंदर श्रृंगार करके आई थी कि किसी ने भी अंदर आने से रोका नहीं पूतना को। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सजनों इतनी सुंदर, इतनी सज धज करके आई, बेचारे गांव के ग्वालों ने मन में सोचा कोई बड़े घर की मालूम पड़े, पढ़ी लिखी। और भैया नंद बाबा के यहाँ तो बड़े बड़े लोगों से संबंध है, आई होगी। किसी ने रोका तक नहीं, कौन ने ना रोको, मारा सीधी चली गई अंदर में। और अंदर जाके कहने लगी मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा कहने लगी आओ 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 आओ। अरे बहन यशोदा बधाई हो, आ बहन आ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपस में मिली। पर सजनों जब पूतना ने अंदर प्रवेश किया तो भगवान ने देखा नहीं, आंखों को बंद कर लिया। क्यों? भगवान कहते हैं जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है ना, मैं उसकी शकल नहीं देखना चाहता। ध्यान दीजिएगा, जो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, भगवान कहते हैं मैं उसकी शकल नहीं देखना चाहता। महाराज शकल नहीं देखना चाहता, आंखों को बंद कर लिया। एक आंख बंद करने का कारण यह भी है कि भगवान कहते हैं कि देखो मैं मायापति हूं और ये मेरे सामने माया कर रही है। अगर मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसकी माया गायब हो जाएगी। आंखें बंद कर ली। एक कारण आंख बंद करने का यह भी है कि भगवान विचार कर रहे हैं बिना किसी पुण्य के व्यक्ति मेरे पास आ नहीं सकता। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो ये मेरे पास में आई है। आंख बंद करके ध्यान करके देखा तो देखा इस जन्म में तो इसका कोई पुण्य नहीं है। अगले जन्म में गए महाराज, पिछले जन्म में तो जब ये राजा बलि की पुत्री थी और भगवान बावन बनकर के आए, आपने छत के ऊपर खड़ी खड़ी भगवान को देख रही थी और मन में सोच रही थी कि अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसको दूध पिलाती। बलि की पुत्री ने पहला संकल्प किया कि ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। पर भगवान ने मन में सोचा दूध पिलाने आई है ये तो समझ में आ गया, पर ये जहर लगा करके लाई है ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आंख बंद करके ध्यान करके देखा तो क्या देखा कि जब बलि 3 पैर नहीं दे पाया और 2 पैरों में सब नाप लिया और तीसरे पैर न देने के कारण बलि को बांध करके जब डाल दिया तो महाराज इसने दूसरा संकल्प कर लिया, क्योंकि बेटी को तो बाप बड़ा प्यारा होता है। इसने दूसरा संकल्प कर लिया कि अगर ऐसा मेरा बेटा भी होता तो मैं उस बेटे को भी जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। मतलब पूतना जब भगवान के पास आई तो भगवान आंखें बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि ये आ तो गई है पर मैं इसको ठहराऊं कहां पर। देखो हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति आता है ना तो उसको हम ठहराते हैं तो सजनों जैसा उस व्यक्ति का हमारे साथ में रिश्ता है उस रिश्ते के अनुसार ही उसको हम ठहराते हैं।
कि रिश्ता कितना खास है उसके साथ हमारा। अगर खास रिश्ता है तो महाराज उसको ठहराएंगे, खास रिश्ता नहीं है तो उसको फिर उसी हिसाब से ठहराएंगे। तो भगवान ने महाराज यही देखा कि मेरा इसके साथ में रिश्ता क्या है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो पूतना ने आते ही क्या कहा था, मैं छोरा की कहा लगूं, मासी लगूं। और मासी को मतलब क्या हो करे भैया, मासी, माँ जैसी। यानी जब जे माँ जैसी लगे तो जाकू गति भी माँ जैसी दे दो। लेभे गतिम धात्री। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान ने पूतना का उद्धार करने से पहले ये विचार किया कि इसका मेरे साथ में रिश्ता क्या है। बात समझे कि नहीं समझे? आप भगवान की पूजा करते हो, पाठ करते हो, लेकिन एक बार ये विचार जरूर करना कि ठाकुर जी से हमारा रिश्ता क्या है। जहर पिलाने के लिए आई तो सबसे पहले भगवान ने भोले बाबा को याद किया, बाबा आपको तो जहर पीने की पुरानी आदत है, आ जाओ। भोले बाबा ने मानो जहर को पी लिया। कन्हैया बोले बाबा दूध मत पी लेना, बच्चे का हक मार दोगे। बाबा बोले मुंह थोड़ा कड़वा हो गया, पी लूं? बोले ना 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 ना। बात समझे कि नहीं समझे? दूध माने अमृत, जहर माने जहर। यानी घर में जो जहर माने दुख और दूध माने अमृत सुख। यानी घर में जो सुख के पल होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, और जो दुख के पल होते हैं वो माँ बाप स्वयं भोगते हैं। महाराज घर में जब कष्ट आता है, विपत्ति आती है, बच्चे लड़ झगड़ करके बच्चे आते हैं और उसका दुख भोगना किसको पड़ता है? माँ बाप बीच में फंसते हैं, बीच में माँ बाप फंस जाते हैं। बस यही इस कथा के माध्यम से समझाया कि बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि माँ बाप का भाव कितना अपने बच्चों के प्रति होता है, कितनी बड़ी कृपा है माँ बाप की अपने बच्चों के प्रति। भगवान ने जब उसके स्तनों का पान किया, दूध समाप्त हो गया, अब भगवान उसके प्राण पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे तो महाराज वो चिल्लाई जो भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में, इस 11वें श्लोक में वो क्या कह रही है? सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा क्षिपति रुरोध है। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मुंच मुंच मुंच। भगवान ने पता क्या कहा? बोले मासी ये छोड़ना और पकड़ना ये दुनिया वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। मतलब समझे कि नहीं समझे? यानी ये संसार का काम है कि काम पड़े तो बांका और गधे ने कहे काका। मालूम है तो गधा सामने वाला, पर काका जी है। काम पड़े तो बांका और गधे ने कहे काका, और गर्ज निकल गई मेरी तो बेटा क्या जरूरत है तेरी। मेरे यार किसके मतलब निकला और खिसके, मेरे यार किसके। तो ये तो दुनिया का नियम है कि मतलब निकलने के बाद में खिसक जाते हैं। मासी अगर मैं भी यही करूं, पकड़ना और छोड़ना, तो मेरे में और दुनिया में क्या अंतर होगा? मासी मेरा नियम है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। ये मेरा नियम है। या तो किसी को मैं पकड़ता ही नहीं हूं पहले तो, और मान लो मुझे कोई पसंद आ गया, मेरी शरण में आ गया, मैंने पकड़ लिया, तो फिर मासी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अच्छा ये मुंच 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 क्यों कह रही है? इस 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक, सा मुंच मुंचालमिति प्रभा, छोड़ छोड़ मुंच मुंच। इसने क्या सोचा कि आज तक तो बच्चों का खून मैं पीती थी, मैं चिपकती थी, तो पंडित जी मंत्र बोलते थे मुंच 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 मुंच, तो मुझे छोड़ के भागना पड़ता था। तो इसने वो कई मंत्र इसको याद से हो गए थे, तो मन में सोचा कि आज तक तो मैं चिपकती थी, आज ये मेरे चिपक गया, तो क्यों ना जो पंडित जी मंत्र बोलते थे वही मैं बोलूं।
और भगवान ने कहा मैं तो मंत्रों का बाप हूं, इन मंत्रों के प्रभाव से छोड़ने वाला नहीं। और भगवान ने महाराज नहीं छोड़ा। पूतना बोली मोकू ऐसो लगे तू मेरे प्राणन नहीं पिएगो। भगवान बोले जब लगे तो फिर काय को चिल्ला रही है, चुपचाप परी रहे। आकाश में लेकर के गई, विकराल रूप दिखाया। भगवान बोले मैं विकरालों का भी विकराल हूं, डरने वाला नहीं हूं। और इसके बाद में सजनों आकाश में ले जाने के बाद में पूतना ने देख लिया कि अब तो मरना है, तो मथुरा की ओर दौड़ी। भगवान जैसी मथुरा के पास कंस का बहुत बड़ा बगीचा आया, भगवान ने उसके प्राणों को खींचा और खींचते उसका कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा वार्षिक कर दे करके लौटे हैं। लाला को पूतना के ऊपर से उठाया और उठाने के बाद में गाय के गोमूत्र से छींटा देकर के पवित्र कर रहे हैं, गाय के पूंछ से झाड़ा दे रहे हैं, नजर उतार रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्धकम रक्षाम चक्रसु सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान का नाम ले लेकर के, और महाराज भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की नजर उतारी जा रही है, भगवान का रक्षा कवच बनाया जा रहा है, तो भगवान को हंसी आ गई महाराज। सुखदेव जी महाराज भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के और 20वें श्लोक में कहते हैं कि जब भगवान के नामों से भगवान की ही नजर उतारी जा रही थी, तो भगवान को ऐसा लगा इसका मतलब मेरे से बड़ा कौन, भगवान से बड़ा कौन, बोलो है? भगवान से बड़ा भगवान का नाम। सक्टासुर के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया, तृणावर्त के उद्धार की कथा का वर्णन किया गया। सक्टासुर वो है जो छकड़े पर महाराज आकर के बैठा और भगवान ने एक लात मारी, सो महाराज उसका कल्याण कर दिया। हुआ क्या था, भगवान ने करवट बदली, और जब करवट बदली तो भैया बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बात पर उत्सव मनता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा खूब होता है, कोई न कोई बहाना चाहिए उसको खर्च करने के लिए। तो महाराज वो लाला ने करवट बदली, सो माँ यशोदा ने बुलाया नाई और कहा लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई, आज मेरे छोरा ने करवट बदल के दिखाई। नाई ने लगाई ब्रज में दुहाई, सो सबरी माताएं दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया बोली सब मिलकर के गीत गाओ, सब लोग आई, सबरी गीत गावे लगी महाराज। हाँ। और लाला को बाहर छकड़े पर, छकड़ा समझ गए जो गाड़ी थी ना, उसके नीचे वो झूला बना करके कपड़े का सुला दिया। लाला सो रहा है, अंदर बैठ के गीत गा रहे हैं, और गीत भी क्या गा रहे हैं, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। भगवान बोले भैया हद होती है झूठ की, मैं तो बाहर सो रहा हूं और अंदर गीत गा रही है पलना में ललना झुलावे। जो शादी विवाह होते हैं ना, तो देखना ऐसे झूठे झूठे गीत गाते हैं लोग, सबका नाम ले ले करके। शादी एक की होती है, सबको घोड़ी पर बिठा देते हैं, सबके हल्दी लगा देते हैं, सबके मेहंदी लगा देते हैं, गीतों में फोकट में। तो माताओं का काम है गीतों में सजा सजा करके महाराज लंबा लंबा गाना। हा? तो सारी माताएं बैठ के गीत गा रही हैं। भगवान बोले भैया हद हो गई, मैं बाहर छकड़े में सो रहा हूं और ये कह रही कि पलना में ललना झुलावे, को झुला तो रहा ही नहीं। उसी समय सक्टासुर आकर के बैठा, सो महाराज भगवान को गुस्सा तो आ ही रहा था, एक लात खींच के मारी, सो छकड़ा पलटा, उसका कंस को पता चला महाराज। तो कंस ने मन में सोचा क्या करे भाई, कैसे मरा। तो गुप्तचर कहते हैं महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि छकड़े पे जाके बैठा, सो छकड़ा पलट गया और डंडे की सर में लगी, सो ब्रेन इमेज हो गया, अपने आप ही मर गया वो। तो